बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और हमारे पास स्लाइड नंबर है 995। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब हम उस पर थ्योरम्स देखेंगे। बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं आइसोमॉर्फिक फैक्टर ग्रुप्स के जिसे हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स कहते हैं, ठीक है, ग्रुप थ्योरी के। ये हमारे पास फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है कि फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है जी से जी प्राइम की तरफ और उसका कर्नल के है, ठीक है। और फिर एक और मैपिंग हमने डिफाइन की वाई के, ठीक है। कहाँ से है? जी से जी ओवर के यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप है, के यहाँ पे कर्नल है, ठीक है, विद अ कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। फिर देयर इज अ यूनिक आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास होगी म्यू, किस तरह से कि इस क्वेश्चन ग्रुप से हमारे पास फाई ऑफ जी यानी हमारे पास जी के इमेजेस की तरफ ये एक मैपिंग होगी, ठीक है, जी ओवर के से फाई ऑफ जी की तरफ। इस तरह से कि फाई ऑफ एक्स जब हम करेंगे हमारे पास म्यू और ये वाई के एक्स आएगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी जब भी हम ये वाली मैपिंग अप्लाई करेंगे ना जी के किसी भी एलिमेंट पे, तो हमारे पास ये दोनों मैपिंग्स अंदर डिफाइन हो जाएंगी। किस तरह से कि उस एलिमेंट पे पहले हम ये वाई के वाली मैपिंग अप्लाई करेंगे और फिर हम उस पे ये वाली मैपिंग म्यू अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास ये जी का इमेज आ जाएगा, ठीक है, फाई ऑफ जी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जिस थ्योरम को डायग्राम के जरिए भी दिखाया गया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास फाई जो मैपिंग है ये है जी से फाई ऑफ जी की तरफ ये मैपिंग है, और वाई के किसकी तरफ है? जी से जी ओवर के की तरफ मैपिंग है, ठीक है। और ये जी ओवर के से फाई ऑफ जी की तरफ ये मैपिंग और ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग और म्यू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। जब हमारे पास एक लेमा मौजूद है, ये लेमा हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे उनमें हमारे यूज होगा, ठीक है। अब देख लेते लेमा क्या है। एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, और ये मैपिंग हो रही है जी से जी ओवर एन की तरफ। जी ओवर एन, एन यहाँ पे फैक्टर ग्रुप है क्योंकि एन हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। और ये मैपिंग जो है ये कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ठीक है। Then the map phi from the set of normal subgroups of G containing N to the set of normal subgroups of G over N given by किस तरह से मैपिंग होगी कि कोई भी एलिमेंट L पे जब हम ये phi अप्लाई कर रहे हैं तो वो y L की इक्वल आ रहा है, और हमने ये प्रूव करना है कि जो phi है ये बाइजेक्टिव है, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। और ये मैपिंग phi जो है ये कहाँ से हो रही है? नॉर्मल सब ग्रुप से हो रही है जिसमें G कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग N, ठीक है। G कंटेनिंग N से ये मैपिंग हो रही है और कहाँ पे जा रही है? टू द सेट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G ओवर N, G ओवर N के नॉर्मल सब ग्रुप्स की तरफ ये मैपिंग हो रही है, ठीक है। और ये इस तरह से डिफाइन की गई है और हमने इसे बाइजेक्टिव प्रूव करना है। और कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी मैपिंग जो है G से G ओवर N और N अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो, इस तरह से मैपिंग हो, तो ये कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है। जब हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है लेमा को, ओके, क्या है कि अगर L जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का कंटेनिंग N, तो फिर ये फाई L हो जो होगा ना इक्वल्स टू वाई, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा G ओवर N का, ठीक है। ये हमने एक थ्योरम किया था। क्या थ्योरम था कि अगर N जो है हमारे पास एक मैपिंग है G से G प्राइम की तरफ और N उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, देन फाई ऑफ N जो होगा ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा फाई ऑफ G का, ठीक है। उसी थ्योरम को यूज करते हुए ये हमारे पास L जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है G ओवर N का, ठीक है। ओके, बिकॉज n इज लेस देन और इक्वल टू l, l भी n भी हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना, m जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा l के फॉर ईच x बिलोंग्स टू l, मतलब l में से हम कोई भी एलिमेंट ले लें इस नॉर्मल सब ग्रुप में से, द इंटायर कोसेट xn इन g इज कंटेन्ड इन l। देखिए ना, अब क्योंकि n जो है वो सब ग्रुप है l का, ठीक है, फिर क्या होगा कि l का हम कोई भी एलिमेंट ले लें उसका इंटायर कोसेट जो होगा ना xn वो भी g का वो कंटेन करेगा l में, ठीक है। बस फिर क्या होगा कि प्री इमेज अगर हम लेंगे ना फाई ऑफ l का, ठीक है, फाई l का मतलब इसकी बैक मैपिंग हम लेंगे तो वो l के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमें क्या प्रूव हो रहा है कि ये ऑन टू है, ठीक है। और ये जो हमने पहला स्टेप किया था इससे हमें पता चल रहा था कि ये जो हमारे पास l है ये हमारे पास 1 to 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर L और M हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के, ठीक है, दोनों कंटेन कर रहे हैं N को, तो फिर क्या होगा कि अगर फाई L इक्वल्स टू फाई M है, ठीक है, दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप्स है ना, अगर ये दोनों इक्वल है तो किसके इक्वल आएगा? H के इक्वल आएगा, यानी A के एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। अब देखें ना, फाई L हमारे पास किसके इक्वल था? वाई L के। अब हमने ये कहा है कि और फाई M जो है वो H के इक्वल है। अब अगर फाई L फाई M के इक्वल है तो फिर फाई L जो है H के भी इक्वल होगा, ठीक है। ओके, H यहाँ पे एक सब ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इस सब ग्रुप की बैक प्री इमेज लें, ठीक है, वाई इनवर्स लें, तो किसके इक्वल आएगा? L के भी इक्वल आएगा और M के भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये L इक्वल्स टू M आ गया। देयरफॉर फाई इज 1 to 1, इससे प्रूव हो गया है कि जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी फाई ये 1 to 1 है। ये किस तरह की मैपिंग है कि जब भी हम किसी एलिमेंट पे मैपिंग अप्लाई करेंगे वो y L के इक्वल आ जाएगा, मतलब L अगर एलिमेंट पे हम मैपिंग अप्लाई करें तो y L के इक्वल आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, साथ में उसके y आएगा। और ये y भी हमारे पास मैपिंग है G से G ओवर N की तरफ।
फिर अगर ये H जो हमने सब ग्रुप लिया है ये अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G ओवर N का, तो फिर अगर हम इसका प्री इमेज लें तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। G ओवर N का ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो उसकी बैक मैपिंग जब हम करेंगे तो वो G का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, बिकॉज N बिलोंग्स टू H, ठीक है। एंड अब N का जब हम प्री इमेज लेंगे तो वो N के इक्वल आएगा। वी सी दैट N इज अ सबसेट ऑफ Y इनवर्स H। हम देखें ना, N भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है और हमने ये भी कह दिया कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब है कि N जो है वो बिलोंग करेगा H में, ठीक है। फिर इस तरह से जब उसका प्री इमेज लेंगे वो भी N के इक्वल आएगा क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी तरह से फिर N जो है वो कंटेन करेगा H के प्री इमेज में भी। देन फिर क्या होगा कि अगर हम इस पे मैपिंग अप्लाई करें ना, मतलब इस एक एलिमेंट पे Y इनवर्स H पे, ठीक है, इस पे हम 5 मैपिंग अप्लाई करें, क्या आएगा, हमारे Y आ जाएगा साइड पे, ठीक है। H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, जब हम उसका प्री इमेज लेंगे तो H आ गया, ठीक है। फिर H पे जब हमने मैपिंग अप्लाई की तो वो H के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी यही हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो मैपिंग 5 है ये ऑन टू है ऑन द सेट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ओवर N। 1 to 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, हमने यही तो प्रूव करना था, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। जी हम पढ़ रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। जी यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि H और N हमारे पास सब ग्रुप्स हैं G के, ठीक है, 2 सब ग्रुप्स हैं। और हम इस तरह से एक सेट डिफाइन कर लें H N का, कि इस तरह से हो कि H N आए और H हमारे पास कैपिटल H का एलिमेंट हो और N हमारे पास कैपिटल N का एलिमेंट हो, ठीक है। फिर हम डिफाइन करते हैं ज्वाइन H ज्वाइन N, ठीक है। ज्वाइन का एलिमेंट है V नहीं है, ठीक है, H सिंबल है, सॉरी। H join N of H and N as the intersection of all subgroups of G that contain H N, यानी इसमें हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों की इंटरसेक्शन में आते हैं, मतलब जो H में भी मौजूद हों और N में भी मौजूद हों, ठीक है। Thus H join N is the smallest subgroup of G containing H N। फिर ये हमारे पास जो H join N होगा, इंटरसेक्शन का जो सेट होगा हमारे पास, वो हमारे पास सबसे छोटा सब ग्रुप होगा G का, जिसमें H N कंटेन कर रहे हैं। जी ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो H ज्वाइन N होगा, ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा G का, जिसमें H और N दोनों कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का हम कोई भी सब ग्रुप ले तो उसमें हम ये जो सेट हमने डिफाइन किया H N, ये उसमें लाजमी कंटेन करेगा, ठीक है। ओके, इन जनरल ये जो हमने सेट डिफाइन किया है H N नीड नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ G, लाजमी नहीं है कि ये हमारे पास सब ग्रुप भी हो G का। जी हमारे पास एक लेमा मौजूद है, क्या है कि अगर N एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है, और H एक हमारा कोई भी सब ग्रुप है, मतलब यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि H जो है ये नॉर्मल हो, ठीक है, कोई भी सब ग्रुप है G का, फिर क्या होगा कि H ज्वाइन N जब हम करेंगे तो वो H N के इक्वल आएगा, इक्वल N H, ठीक है, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे N जो है ये नॉर्मल है और H कोई भी सब ग्रुप हो सकता है। फर्दर मोर अगर H भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए ना, तो फिर ये जो हमारे पास H N या N H बनेगा ना, ये भी हमारे पास नॉर्मल होगा G में। जब हमने प्रूव करना है कि अगर N हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है और H कोई भी सब ग्रुप है, देन H N एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। फ्रॉम विच H ज्वाइन N इक्वल्स टू H N फॉलोज एट वंस, कैसे में पता चलता है, अगर हम H1 और H2 दो एलिमेंट ले लें H में से, ठीक है, और N1 N2 ले लें, दो एलिमेंट ले लें कैपिटल N में से, N जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो फिर क्या होगा कि N1 H2 इक्वल्स टू H2 N3। N नॉर्मल है ना, तो उसका लेफ्ट और राइट कोसेट जो होंगे वो इक्वल आएंगे, ठीक है, इक्वलिज्म शो की गई है। N1 H2 इक्वल्स टू H2 N3, ये N1 और N3 जो है कैपिटल N के एलिमेंट्स हैं। फिर क्या होगा कि अगर हम H1 N1 इंटू H2 N2 करें, ठीक है, मतलब दो कोसेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करो, किसके इक्वल आएगा, H1 सेपरेट कर लिया, N1 H2 और N2, N1 H2 किसके इक्वल है, H2 N3 के इक्वल है, ठीक है। फिर ये किसके इक्वल आ गया, H1 H2 इंटू N3 N2, ठीक है, किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल H में, H1 H2 कैपिटल H में बिलोंग कर गया और N3 N2 जो है ये कैपिटल N में बिलोंग कर गया। यहाँ से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक की है, हमने सब ग्रुप फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमने वो सारे एक्सिम जो है वो सेटिस्फाई करवाने हैं। तो ये देखिए ये बिलोंग कर गया ना HN में, तो इसका मतलब है कि ये HN जो है ये क्लोज्ड है अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन इन G। क्लियरली अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी भी मौजूद है, हमारे पास H की भी एक आइडेंटिटी है और N में भी एक आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। H भी सब ग्रुप है और N भी एक सब ग्रुप है, दोनों में आइडेंटिटी तो होगी ना। जब हम दोनों आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी बिलोंग कर गई है HN में। जब हमने इनवर्स फाइंड करना है उसके लिए हमने क्या किया कि H कैपिटल H का एक एलिमेंट है, N जो है कैपिटल N का एलिमेंट है, फिर हमने उसका इनवर्स फाइंड किया HN इनवर्स, ठीक है, होल इनवर्स। अब होल इनवर्स को जब हम खोलेंगे तो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पे आ जाएगा, तो N इनवर्स H इनवर्स आ गया। अब N हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल है, तो यहाँ पे हमने H इनवर्स और N4 कर लिया, मतलब N इनवर्स को एक नाम दे दिया N4 का, कोई भी एलिमेंट ही होगा ना N का, ठीक है। फिर क्या होगा कि N हमारे पास, क्योंकि हमारे पास N जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब ये देखिए H इनवर्स जो है H भी हमारे पास एक सब ग्रुप है ना, तो ये
इसमें भी इनवर्स मौजूद है और N4 हमारे पास कैपिटल N का एलिमेंट आ गया। इसका मतलब है कि HN होल इनवर्स बिलोंग कर गया है HN में। ठीक है, ये हमने 3 स्टेप जो सब ग्रुप टेस्ट था वो हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे ये देखें ये तीनों जो एग्जाम्स हैं वो सेटिस्फाई हो गए, स्टेप सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब है कि HN जो है ये सब ग्रुप है G का। जब हमने HN के लिए प्रूव किया था। ठीक है, इसी तरह से ये सारे आर्गुमेंट्स सेम आर्गुमेंट्स के जरिए हम ये भी शो कर सकते हैं कि NH जो है ये भी एक सब ग्रुप है। ठीक है, फिर क्या होगा कि NH इक्वल्स टू H ज्वाइन N इक्वल्स टू HN। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। जब हम ये सपोज करते हैं कि H हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल इन G एंड लेट H बिलोंग्स टू H एंड N बिलोंग्स टू N, फिर क्या होगा कि G बिलोंग्स टू कैपिटल G। फिर अब हमने ये शो करना है ना कि अगर H भी नॉर्मल है और N भी नॉर्मल है तो HN जो होगा ये भी एक नॉर्मल ग्रुप होगा G का। ठीक है, ओके। फिर अब हमने नॉर्मल प्रॉपर्टी, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या थी कि अगर HN है और G कोई भी कैपिटल G के एलिमेंट्स है तो उसके राइट साइड पे G इनवर्स और लेफ्ट साइड पे G हो, और ये अगर बिलोंग कर जाए HN में, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उस सेट में अगर बिलोंग कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमने सब ग्रुप लिया है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है जी, अब हम बिलोंग करवा रहे हैं, अच्छा G H G इनवर्स, मतलब ये H में और N में चला गया G N G इनवर्स। ये देखें ना, हमारे पास H भी नॉर्मल था, H भी ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा और N भी करेगा। ठीक है, N भी नॉर्मल है, इसलिए इनका प्रोडक्ट बिलोंग कर गया है HN में। ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया है कि HN जो है ये भी एक नॉर्मल ग्रुप है G का। आज हमने किया है स्लाइड नंबर 1007 तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।